आप जरा ये समझाइए, अब ऐसे वक्त पे जब वॉर धीरे धीरे हमें सही दिशा में जाती हुई, यानी कि सुलझती हुई दिशा में जाती हुई नजर आ रही है, अब अक्षय तृतीया भी है, क्या असर आप देख रहे हैं, क्या इसको लेकर आपका पहला रिएक्शन होगा? देखिए, जहाँ तक हम गोल्ड की बात कर रहे हैं और अगर हम इसको अक्षय तृतीया से कोरिलेट करके देखें, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर आप आज अक्षय तृतीया पे गोल्ड खरीदेंगे और 1 साल बाद अक्षय तृतीया पे आप जानना चाहें कि इसका क्या इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से हमें मिलेगा, तो डेफिनेटली बाइंग है। आप आज खरीदेंगे तो 1 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा, अगर हम इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से देखें। और जहां तक बात आती है कि इस लेवल पर खरीदना है या नहीं खरीदना, क्योंकि देखिए गोल्ड के ऊपर सिर्फ वॉर जो है वो एक इम्पैक्ट नहीं डाल रही है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं। आप ये भी जोड़ दीजिए, खरीदना है तो कितना खरीदना है, मतलब यहाँ पर भी तो आपको सेफ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कितना खरीदना है और किस लेवल पर एंट्री होनी चाहिए। अब देखिए, अब तो अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया के ऊपर अगर आपको लेना है, आपकी जेब अलाउ नहीं करती है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप गोल्ड ETF में जा सकते हैं, अगर आपके पास 1000 इन्वेस्ट करना है, 2000 आपको इन्वेस्ट करना है, थोड़ा थोड़ा आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड के ऊपर, गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके ऊपर इंपैक्ट डालेंगे। इस बात से हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से गोल्ड ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा, हॉर्मुज खुल गया, युद्ध की स्थिति टल गई है। अभी ये टेम्परेरी है, परमानेंट सॉल्यूशन अभी नहीं आया है। सीज फायर पहले भी, इसीलिए मार्केट में भी बार बार हम तब्दीलियां देखते हैं। नितिशा जी, अब मेरा आपसे सवाल है, आपने तो युद्ध को लेकर एक भविष्यवाणी भी की थी, अब यहाँ से इस युद्ध की दिशा में मैं आपसे समझना चाहूंगी अक्षय तृतीया के मौके पर, क्योंकि लोगों को अब राहत की उम्मीद यहाँ से है। ये भी बताइएगा, जब हम सोने के दाम की बात कर ही रहे हैं, तो आप समझ पा रही हैं, मतलब मैक्सिमम अगर मैं दर्शकों के हिसाब से समझना चाहूँ तो कितना जा सकता है? सभी दर्शकों को राधे राधे। देखिए, ये जो अक्षय तृतीया, इस दिन सूर्य अपनी उच्च की राशि में रहता है, साथ ही साथ चंद्रमा भी अपनी उच्च की राशि में रहते हैं और शुक्र अपनी स्वराशि से गोचर कर रहे हैं। तो ये जो समय है, आप जो भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे अपने व्यापार में, चाहे गोल्ड में और चाहे अन्य धन सुख में, तो आप किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, चाहे जप में करिए, चाहे यज्ञ में करिए। तो पहली बात तो इन्वेस्टमेंट जरूर होना चाहिए, छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं। आप गेहूं, हल्दी, कुछ भी पीली चीज खरीद कर अपने घर पे ला सकते हैं। एक वो भी है ना, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बोराए जग, जो पाए बोराए। तो आप खरीद के घर पे जरूर लेकर के आए। दूसरी चीज, ये जो साल है विक्रम संवत 2083, गुरु का साल है और मंगल सेनापति बन रहे हैं। तो गुरु जो प्लैनेट है वो कहीं ना कहीं गोल्ड से जुड़े हुए हैं। दूसरा, सूर्य महाराज भी गोल्ड से जुड़े हैं। तो टोटल नंबर 1 सूर्य का नंबर आ रहा है और गुरु ही राजा बन रहे हैं और सूर्य इस समय उच्च के भी रहने वाले हैं। तो जो 2000 विक्रम संवत 83, इसमें गोल्ड के रेट तो देखिए बढ़ेंगे और इसका कोई मतलब नहीं है इस युद्ध से, इस जियोपॉलिटिक्स से गोल्ड के रेट फ्लक्चुएशंस का बढ़ने का घटने का कोई मतलब नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहूंगी, 180 के आसपास रेट जरूर जाएगा इस साल। 180, हाँ जी, 180-85 के आसपास जरूर रहने वाला है। और इस साल गोल्ड खरीदिए, इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, सिल्वर पे भी और गोल्ड पे भी, क्योंकि सिल्वर के रेट अभी फ्लक्चुएट करेंगे लेकिन नेक्स्ट ईयर काफी अच्छे बढ़ने वाले हैं। लवीना जी, तो जरूर इन्वेस्टमेंट करिए। एक चीज और, प्लीज निगेटिव माइंडसेट के साथ गोल्ड या किसी भी चीज पे इन्वेस्टमेंट मत करिएगा जब तक आप लोग सेटिस्फाइड ना हो। आप अपने हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से कुछ और इसी के साथ मैं भी जोड़ना चाहती हूँ, जितनी आपकी जेब अलाउ करे आपको उतना ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना होगा। गॉड्स गोल्ड कभी भी एकदम डाउन नहीं जा सकता, ये लाइफ लॉन्ग आपके काम आएगा। तो आप इस पे धीरे धीरे छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, जैसे हम प्रॉपर्टी पे करते हैं। प्रॉपर्टी के भी रेट इस साल बढ़ेंगे लेकिन गॉड्स गोल्ड कभी डाउन नहीं जाता है। नितिशा जी, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, समय आप बता दीजिए कि इस समय से इस समय तक बहुत शानदार मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, और इसमें अगर सोना खरीद लिया तो फिर तो माला माल आप हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। तो 10:49 से आप 12:21, ये जो सुबह का समय है, इस समय सोना जरूर खरीदिए। और शाम को 6:30 बजे के बाद, जब राहु काल खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, 6:30 बजे से 8:12, ये 2 शुभ मुहूर्त है जिस समय आप गोल्ड खरीद सकते हैं। लेकिन पूरा ही दिन अबूझ मुहूर्त है, 3:30 मुहूर्त में बहुत स्पेशल मुहूर्त है, इसलिए पूरा दिन खरीदिए। लेकिन जो लोग अपने मानसिकता पर, अपने डिप्रेशन, एंजाइटी पर, अपने रिश्तों पर असर डालना चाहते हैं, वो सिल्वर जरूर लेकर के आए। और जो लोग पावर चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, अपना नेम फेम चाहते हैं,
और वो लोग गोल्ड जरूर खरीदें और पहने जरूर, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो। ठीक है नंदिता जी, इस पर जल्दी से मुझे बता दीजिए, पूजा को लेकर कुछ आप स्पेशल बताना चाहेंगे? बस 20 सेकंड में जल्दी से। जी, बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि देखिए अक्षय तृतीया में किए गए तर्पण बहुत पावरफुल रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि पितरों के निमित्त आप जो भी कार्य करते हैं उससे आपको ब्लेसिंग्स बहुत मिलती है और आपका दिन दूनी रात चौगुनी होती है। अक्षय पात्र बनाइए, एक पात्र लीजिए, कोई भी प्लेट ले लीजिए या बर्तन ले लीजिए, कलश ले लीजिए, उसमें चावल डालिए, हल्दी डालिए, सिक्का डालिए, गोमती चक्र डालिए, कौड़ी डालिए या पीली सरसों डालिए और उसको धूप अगरबत्ती दिखाइए। ओम ह्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करिए 108 बार और उसके पश्चात उसको पोटली बांध करके अपने घर की सेफ में रखिए। इस अक्षय तृतीया से नेक्स्ट अक्षय तृतीया तक आपके अवश्य आपके घर में वृद्धि होगी, धन संपदा सुख समृद्धि सब आएगी। तो छोटे से उपाय हैं, इन उपायों को करिए, जीवन में सुख समृद्धि रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से तालियां भी हो जानी चाहिए, क्योंकि हम यही उम्मीद करेंगे अक्षय तृतीया आपके लिए मंगलमय हो और जो उपाय आज बताए गए हैं समय के साथ उनको आप अपनाएं और आपका पूरा साल मंगलमय हो। नमस्कार।